हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं मोलैरिटी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। लास्ट लेक्चर में हमने मोलैरिटी के बारे में पढ़ा था। मोलैरिटी किसे कहते हैं? मोलैरिटी हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लेना है। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट के मोल्स, जो भी सॉल्यूट का मास गिवन है हमें, यानी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कह सकते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। दूसरा हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में? मोलैरिटी इक्वेशन देखी थी, यानी मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, यानी अगर किसी सॉल्यूशन में हम सॉल्वेंट ऐड कर दें तो उसकी मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो न्यू मोलैरिटी क्या होगी वो हम कैसे निकालते हैं? M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। M1 को कह सकते हैं इनिशियल मोलैरिटी, यानी मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, V1 वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, M2 मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, V2 फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग सॉल्वेंट। तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारे पास सामने एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन हमारे पास है 30 ग्राम ऑफ CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2 इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2 कोबाल्ट नाइट्रेट का जो सॉल्ट हमारे पास है वो सॉल्यूट है और उसे 4.3 लीटर सॉल्यूशन में बनाया गया है। तो यहाँ पर हमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, ठीक है, ए पार्ट के लिए मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट हमारे पास ब्रैकेट में लिख देते हैं CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O। मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है हमें, कितना है? 30 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, तो मास ऑफ सॉल्यूट से हमें मोल चाहिए होंगे मोलैरिटी निकालने के लिए, ठीक है। तो मोलर मास फाइंड कर लेते हैं सॉल्यूट का, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट का मोलर मास, सॉल्यूट क्या है हमारे पास? CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O, ठीक है। इसका मोलर मास निकालते हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना होता है, या ग्राम एटॉमिक मास 59 प्लस NO3 होल ट्वाइस है, तो नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 3 है। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 इंटू NO3 कितने हैं? 2 है, यानी NO3 होल ट्वाइस है, इसलिए इस पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस 6 टाइम्स H2O। H2O का कितना मोलर मास होता है? 18 होता है, ठीक है। सेपरेटली निकाल सकते हैं। H2 के लिए H2O 2 हाइड्रोजन है, ग्राम एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 इंटू प्लस 16, तो 2 प्लस 16 18 ग्राम पर मोल। वो हमने डायरेक्टली पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे। 59 प्लस 14 48 2 108, तो ये हो जाएगा 59 62 2 108 59 124 108। इसे हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 291 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास आया, ठीक है। फाइंड क्या करना है? मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। फाइंड करना है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स क्या होंगे? जो भी सॉल्यूट का मास दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 291 होल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 4.3 लीटर में है, लीटर में रहने देंगे, चेंज नहीं करना है हमें, ठीक है। वॉल्यूम जो है लीटर में पुट करना है, तो क्या आ जाएगा ये 30 अपॉन
291 इंटू 4.3, डेसिमल रिमूव करेंगे 3 9 7 100, क्या आ जाएगा ये 100/97 इंटू 43। इसे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 0.0239 समथिंग, ठीक है, इतने मोलर आंसर आ जाएगा। या फिर इसे अगर हम डेसिमल के 3 प्लेसेस तक लें तो इसे हम लिख सकते हैं 0.024 मोलर, ये इसका आंसर होगा। यानी यहाँ मोलैरिटी आ गई हमारे पास 0.024 मोलर, ठीक है, 0.024 मोलर, मोल पर लीटर और मोलर, मोल पर लीटर और मोलर, ठीक है, ये इसकी यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड सॉल्यूशन में क्या किया गया है हमारे पास, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml, यानी यहाँ पर हमें 30 ml इनिशियल वॉल्यूम दिया है H2SO4 सॉल्यूशन का, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी है, उसे इनिशियल मोलैरिटी हम कह सकते हैं या मोलैरिटी बिफोर डाइल्यूशन कह सकते हैं। इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया गया है कहाँ तक, 500 ml तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेटा दिया है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि M1 की वैल्यू हमारे पास है 0.5 इनिशियल मोलैरिटी और मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन। V1 है 30 ml, ठीक है, बी पार्ट के लिए V1 है 30 ml। M2 मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, ये तो हमें फाइंड ही करनी है। V2 डाइल्यूशन के बाद वॉल्यूम हो जाता है 500 ml, ठीक है। तो मोलैरिटी इक्वेशन लगाएंगे डायरेक्टली, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। M1 की वैल्यू 0.5 है, V1 30, M2 हमें फाइंड करना है इंटू 500, तो M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0.5 इंटू 30/500। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 0.03 मोलर, ये आई हमारी मोलैरिटी 0.03 मोलर और मोल पर लीटर, इस तरह से फाइंड करेंगे। यानी डाइल्यूशन करने के बाद मोलैरिटी कितनी हो गई, ये M2 की वैल्यू आ रही थी, डाइल्यूशन करने के बाद मोलैरिटी कितनी हो गई 0.03 मोलर। क्लियर है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलैरिटी पर बेस्ड कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन, व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच अ सॉल्यूशन। और इस केस में हमें डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दी है कितनी 1.504 ग्राम पर ml, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमें सॉल्यूट के बारे में बताया गया है वो किसके टर्म में बताया गया है, मास परसेंट के टर्म में, ठीक है। सॉल्यूट के बारे में जो हमें बताया गया है किसके टर्म में बताया गया है, मास परसेंट के टर्म में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूट कितना है पहले तो ये निकालेंगे हम, ठीक है। और सॉल्यूट की क्वांटिटी अगर हमें पता चल जाएगी तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी ऑब्वियस पता चल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें ये मास परसेंटेज दी है सॉल्यूट की, इससे हम देखते हैं हमारे पास सॉल्यूट कितना है। भाई ये 68% बाय मास नाइट्रिक एसिड है HNO3, 68% बाय मास नाइट्रिक एसिड है। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन 68 ग्राम ऑफ HNO3 is dissolved in how much gram of water, means solution 100 gram of solution, in 100 gram of solution, ठीक है। इसकी डेफिनेशन से हमने ये लिखा है कि 68 ग्राम HNO3 को डिसॉल्व करेंगे अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो हम कहेंगे कि वो जो सॉल्यूशन हमारे पास है उसका मास परसेंट 68 है, ठीक है। तो यहाँ से हमें मास ऑफ सॉल्यूट के बारे में पता चला, मास ऑफ सॉल्यूट, इस बात से हमें पता चला कि हमारे पास सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट क्या है HNO3,
मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता चला कि 68 ग्राम है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट 68 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है। हमें फाइंड करना है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूट के मोल्स निकालने के लिए हमें सॉल्यूट का मोलर मास चाहिए, तो मोलर मास निकाल देते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट HNO3 का क्या होगा? हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 3 है, इंटू 16 कितना हो जाएगा? 63 ग्राम पर मोल। सॉल्यूट का हमारे पास मोलर मास आ गया। अब मोलैरिटी फाइंड करनी थी हमें। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी तो चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और निकाल लेते हैं यहाँ पर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन की डेंसिटी हमें दी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है, सॉल्यूशन का मास हमें यहाँ से पता चल गया। तो सॉल्यूशन की डेंसिटी हमें पता है, सॉल्यूशन का मास हमें पता है, मास पता है, डेंसिटी पता है, वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। कैसे आएगी? फॉर्मूला है हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। क्या फाइंड करना है हमें? वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहां से हम लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है सॉल्यूशन का? 100। डेंसिटी कितनी है? 1.504, 1.504। मास ग्राम में, डेंसिटी ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम कैंसिल। आंसर किस में आना है? 100/1.504 ml में। ये आंसर किस में आएगा हमारा? ml में आएगा, ठीक है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे 66.49 नियरली इतना ml हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। हमें फाइंड करनी थी मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स। सॉल्यूट के मोल्स के लिए क्या चाहिए? सॉल्यूट का मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास कितना है? 63 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 66.49। और ये किस में चाहिए? लीटर में चाहिए। डिवाइड करेंगे 1000 से, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 68/63 इंटू 1000 अपॉन 66.49, ठीक है। तो यहाँ से मोलैरिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। 68 सॉल्व करेंगे इसे। 16.23 मोलर कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा? 16.23 मोलर। यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एक रिलेशन ऐसा ही, इसे नोट करो फिर देखते हैं आगे। हमारे पास एक रिलेशन है बिटवीन मोलैरिटी एंड मास परसेंट। मोलैरिटी क्या होता है? जो भी मास परसेंटेज हमें दी है, अगर हम उसे W/W से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, इनटू 10 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो वेट बाय वेट परसेंट तो हमें दिया है कितना है? 68 है, इंटू 10 इंटू डेंसिटी 1.504 अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास। अभी फाइंड किया था सॉल्यूट का मोलर मास कितना आया था? 63, HNO3 का 63। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 68 15.04 अपॉन 63, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इसे मान लेते हैं 15, तो 68 15 कितना हो जाएगा? 1020 अपॉन 63,
ठीक है। 1 6 टाइम, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आया था हमारा 16.23, सॉल्व करके वही आ जाएगा 16.23 मोलर। मोलैरिटी ये एक तरह से इसका शॉर्टकट है कि अगर हमें ये रिलेशन पता है मोलैरिटी और वेट बाय वेट परसेंट में, तो ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। ठीक है, क्लियर होगा ये। इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, इस पर और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो हम देखेंगे जब हम कुछ टॉपिक्स इसके कवर कर लेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, अब इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं।